नमस्कार बच्चों। आज की हमारी जो क्लास है 15 अक्टूबर की, उसमें हम पहले जो हमारा वर्कशीट 6 में जो हमारा एक क्वेश्चन था जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया और हम केवल उनको एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बताने में लग गए। तो वो थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि क्या हमें उसमें बताना था। हमें वहाँ पर ये जो एंगल्स के पेयर हमें यहाँ पे दिए थे, इनको पहले नेमिंग करनी थी और उसके बाद बताना था कि ये कैसे क्या है। ये आइडेंटिफाई एंगल्स मतलब एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में ना बता के हमें बताना था क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं, और क्या ये एडजेसेंट होते हुए लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर बना रहे हैं तो क्या ये सप्लीमेंट्री भी हैं। ये सब सोचते हुए हमें इनका नाम देके और बताना था ये किस तरह के ये एंगल्स हैं। तो अगर हमें ये वाला देखें तो नेमिंग हम दे सकते हैं यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे दे सकते हैं पी क्यू आर। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो एंगल ए बी सी ऐसे ही पढ़ेंगे या एंगल बी पढ़ेंगे इसको, या हम एंगल सी डी ए इसको रीड करेंगे। तो ये है 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल पी क्यू आर है वो है 120 डिग्री। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, सच है ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन उसमें ये नहीं बताना था। ये हमें बताना था कि किस तरह का ये पेयर बना हुआ है। यहाँ पे 120 प्लस 60 कितना आ गया? यस 180। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, ये हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया है। अगर इनका सम 180 डिग्री है तो ये कैसे एंगल है? यस सप्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। तो फटाफट हम सारा देख लेते हैं। एंगल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल का साइन लगा के, और एस का मतलब है एंगल्स, दो या दो से ज़्यादा एंगल्स के बारे में हम बोल रहे हैं। अब ये वाला अगर ये है तो हम यहाँ नेमिंग दे सकते हैं, यहाँ ओ लिख दो, अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, पी लिख दो, यहाँ क्यू और यहाँ आर। जब हमने देखा कि यहाँ एंगल दो कौन कौन से हैं, एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर, दोनों मिलके अगर हम देखें तो ये पूरा जो एंगल है यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है? यस 180 डिग्री का। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री भी हैं। साथ में ये और क्या बना रहे हैं? हमारा लीनियर पेयर का डेफिनेशन था कि जिसमें दो अपोजिट रेज हों और एडजेसेंट एंगल हो। ये एडजेसेंट एंगल भी हैं। कैसे? क्योंकि ये एंगल, एक एंगल इधर बना है, एक एंगल इधर बना है, उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, उनके एक आर्म जो है वो भी कॉमन है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के एक इधर है और एक इधर है। तो दोनों देखो क्या क्या है इसमें, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट है क्योंकि ये एडजेसेंट के तीनों जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एंगल्स भी लिख सकते हो आप, ए एन जी एल ई एस एंगल्स। और क्या है यहाँ पे कि फॉर्म एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर फॉर्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल मिलके क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे। अपोजिट रेज हैं ये वाली जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, इनकी फॉर्म लीनियर पेयर। और क्या है, और क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर आर सप्लीमेंट्री एंगल, है ना? क्यों? क्योंकि दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अगर टोटल करेंगे 180 डिग्री का। पी ओ क्यू एंड पी ओ आर आर सप्लीमेंट्री एंगल। यही आपका चेक हो रहा था उसमें वर्कशीट के क्वेश्चंस में कि जो आपने वर्कशीट में किया है आज, क्या आप उसको रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ठीक है बच्चा, अभी ये देखो यहाँ पे ऐसे ही बता देती हूँ मैं, आप फिर इसको ठीक कर लेना अपना। अगर मैं नेमिंग देते हैं यहाँ पे कोई भी अपना आप नाम ले सकते हैं, एल एम एन, और ये मैंने ले लिया यहाँ पी। तो कितने एंगल्स अगर हम यहाँ देखें, एक एंगल बन गया एल एम पी ये वाला एंगल, और एक बन गया हमारा एन एम पी ये वाला एंगल। तो कैसे एंगल है ये? यस एडजेसेंट एंगल की जो डेफिनेशन है उसमें फिट हो रहे हैं कि दोनों ही एंगल का जो वर्टेक्स है वो एम है, कॉमन है वर्टेक्स। ये जो साइड है पी एम वो भी कॉमन है, और जो नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन जो बच गई दो, वो कॉमन साइड के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो ये कैसे एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल। कौन से? एंगल एल एम पी एंड एंगल पी एम एन
आर एडजेसेंट एंगल। ओके, ये एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये अपने आप करना है आपको, नेमिंग में यहाँ पे कर रख देते हैं हम, यहाँ ए, ये ओ ले लिया, और ये बी और ये सी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो एक एंगल बना ए ओ बी और एक एंगल बना बी ओ सी। एक और एंगल बन रहा है यहाँ पे, उसको हम ले नहीं रहे, कौन सा, ए ओ सी, दोनों को मिला के। लेकिन अगर हम ए ओ बी और बी ओ सी के बारे में देखें तो दोनों ही क्या हैं, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है ओ, कॉमन आर्म है ओ भी, और नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, इसलिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल होते हुए लिखेंगे एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। और क्या है, अगर हम देखें दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये, यस 90 डिग्री का। तो दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी लिखना है। जो भी वो पेयर फॉर्म कर रहे हैं वो सारा वहाँ लिखना था। ये था आपका वर्कशीट 6 का, थोड़ा रिकॉल कराया मैंने। अब जो आज की जो वर्कशीट है 15 अक्टूबर की, वो है हमारे लाइन से ही रिलेटेड है कि अगर हम दो लाइंस लेते हैं, एक प्लेन में, प्लेन हमारा क्या होता है, पार्ट जगह होती है, समतल होता है। तो एक प्लेन सरफेस पे अगर हम दो लाइन लेते हैं तो वो किस तरीके से हमें रिजल्ट देंगी, वो करेंगी, या तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस तरीके से। अगर दो लाइन ले ली मैंने, ऐसे ये और ऐसे करते हुए अगर ये जा रहे हैं तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। लास्ट वर्कशीट में हमने जान लिया था कि लाइंस को हम कैसे दिखाएंगे, या तो कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, दो कैपिटल लेटर हम यूज़ करेंगे, या हम सिंगल एक से अगर दिखा रहे हैं तो स्मॉल वाला अल्फ़ाबेट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन है हमारी ए बी और एक लाइन है एम, वो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, ओ पे। तो ये कैसी लाइन है, यस इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये वर्कशीट में पूरा दे रखा है, आपको पहले ये नोट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन ऐसा भी होता है जब हम अपने बोर्ड के कॉर्नर देखते हैं, अपना रूम का कॉर्नर देखते हैं, तो वहाँ लाइंस जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, यस 90 डिग्री का। ये भी इंटरसेक्टिंग होती है। अगर इनको बढ़ा दें हमें आगे की तरफ, अगर मैं इधर ले जाऊँ इसको और इसको इधर ले जाऊँ, तो इंटरसेक्टिंग ही होती है। लेकिन जब वो इंटरसेक्ट करते हुए इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना दें, 90 डिग्री का, तो हम उनको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर हैं वो ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है ये, परपेंडिकुलर लाइन। उसके बाद अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक प्लेन में दो लाइनें या तो इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो क्या करेंगी, वो कभी भी इंटरसेक्ट आगे नहीं करेंगे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देयरफॉर ये जो हमारी लाइन है एल और ये है एम, ये कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइंस। तो दो लाइंस एक प्लेन में या तो इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चे ऐसे हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए, तो नेक्स्ट क्लासेस में आपके बार बार यही आएंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट को, इन जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनको क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे परेशानी ना हो मैथ्स के में ज्योमेट्री करने में। तो ये चीज़ें आपको आज की वर्कशीट में दी हैं। इसके साथ ही वर्कशीट में दिया है कि दो लाइंस को, अगर वो दो लाइंस हमारी ऐसी दी हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइंस हैं, और एक लाइन उनकी ऐसे दी है तिरछी जो दोनों को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। मान लो ये ले लिया मैंने, एक लाइन मैंने ये ले ली, इसको मैंने एल दे दिया स्मॉल अल्फ़ाबेट, और ये मैंने दे दिया यहाँ पे एम दे दिया, और एक लाइन और आई है इस तरीके से जो दोनों को इंटरसेक्ट करे। दो लाइनें पहले से दी थी एल और एम, और एक लाइन और ले ली मैंने ये एन। इस एन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। एन इज कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल है एन। तो जब ऐसी कंडीशन होती है हमारी, तो ये ट्रांसवर्सल जो होती है
वो एल को भी एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और एम को भी, दोनों को कर रही है, ठीक है। और ये दोनों करने पे हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने एंगल बन रहे, एंगल ये बना 1, नेमिंग देते थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने एंगल फॉर्म हो गए, यस 8 एंगल्स, ओके। जब कोई दो हमारे पास लाइंस होती हैं और एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही होती है, इस लाइन को जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है उसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल, और वो दी गई दोनों लाइंस के साथ कितने एंगल्स फॉर्म करेंगे, 8 एंगल्स फॉर्म करेंगे। इनका भी पेयर होता है, और पेयर को समझने के लिए और याद रखने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, वो है हमारा एक है एफ बनना, एफ बना हुआ, ये एफ, अगर इस तरीके से दो लाइनें, ये एफ में ये दो लाइनें हैं और ये वाली हमारी ट्रांसवर्सल है, ये वाली पूरा हमने खींचनी है, तो इस तरीके से जो एंगल यहाँ बने हुए हैं, कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, देखो अगर मैं देखूं तो एंगल कहाँ कहाँ बने, एक तो ये एंगल बना और ये बना, ओके। और ये हमारा रिवर्स भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसे एफ को रेसिप्रोकल कर लो, और ये जो एंगल बने, ये वाला, दो एंगल बन गए, इन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग, किसके साथ, एफ के साथ। अब दिमाग में इनको क्या कर लो, कोरिलेट कर लो कि एफ जहां बनेगा वो कौन सा एंगल बताएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो पेयर है ये भी, अभी तक पेयर कर रहे हैं ना हम, सप्लीमेंट्री एंगल भी पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी पेयर है, लीनियर पेयर भी है, उसमें भी दो एंगल्स हैं हमारे, और हमारे पास